दोस्तों, क्या आपने कभी अपने किसी भी केस में, कोई भी केस आप पर अगर चल रहा है तो क्या आपने कभी एग्जेम्पशन लगाई है? जब भी दोस्तों ऐसी एप्लीकेशंस जब भी एक्सेप्ट होती है तो कुछ कंडीशंस भी आप पर लगाई जाती है। गाइडलाइंस है कुछ सुप्रीम कोर्ट की कि अगर आप कभी भी ऐसी कोई परमानेंट एप्लीकेशन लगाओगे, दोस्तों अक्सर ऐसा देखा गया है कि कोई भी केस किसी के अगेंस्ट जब दर्ज होता है तो बहुत सारे ऐसे मामले बन जाते हैं कि मान लीजिए आप दिल्ली से हैं, आपका कोई भी केस दर्ज हो गया पटना में, या मान लीजिए आप दिल्ली से हैं, उड़ीसा में केस दर्ज हो गया, बॉम्बे में दर्ज हो गया और आपको प्रॉब्लम है वहां पर बार बार आने जाने में। जब भी कोई केस की प्रोसीडिंग चलेगी तो बहुत सारी डेट लगेंगी, बहुत सारी तारीख लगेंगी, बहुत सारी तारीख लगेंगी तो हर तारीख पे आपको जाना होगा, हर तारीख पर आपको जाना होगा। हो सकता है मेडिकली आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो सकता है आपका बिजनेस सफर करता हो सकता है कि आपकी नौकरी पेशा आप व्यक्ति हो और आपके साथ बहुत प्रॉब्लम्स हो, आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हो। दोस्तों होता क्या है कि जब भी कोई मामला किसी भी दूर दराज मतलब दूसरे स्टेट में, काफी दूर का वो स्टेट है, वहां पर आपका केस हो गया कोई भी, और किसी भी केस में आप बार बार वहां कोर्ट में नहीं जाना चाहते, तो ऐसे मामले में आप परमानेंट एग्जेम्पशन का हवाला ले सकते हैं। हालांकि परमानेंट एग्जेम्पशन की बात नहीं है इसमें। अगर आप देखोगे जो बोलता है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का जो हमारा एक्ट है, उसका सेक्शन 205 जब आप पढ़ते हो सीआरपीसी का, तो उसमें मेंशन जो लाइन है वो ये लिखा है, मजिस्ट्रेट में डिस्पेंस विद द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ एक्यूज। आपकी जो पर्सनल अटेंडेंस है उसके लिए आपको परमिशन दी जा सकती है कि आप बार बार कोर्ट को अटेंड ना करें। अब ऐसे में दोस्तों होता क्या है कि कई सारे जजमेंट भी हालांकि अपने पास आए, आप देखोगे तो 317 जो सीआरपीसी बोलता है, जैसे कभी कभी होता है ऐसा कि किसी एक दिन आप कोर्ट में नहीं आ सकते, तो ऐसे में भी एग्जेम्पशन आपके वकील साहब कोर्ट में लगाते हैं। कई बार आप देखोगे। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने किसी भी केस में, कोई भी केस आप पर अगर चल रहा है तो क्या आपने कभी एग्जेम्पशन लगाई है? एग्जेम्पशन लगाई, अलाउ हुई, क्या हुआ, उसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हो सकता है दूसरे जो व्यूअर्स हैं उन्हें उससे कोई मदद मिल सके, हेल्प मिल सके, या फिर क्या आपको ऐसा पता था कि आप परमानेंट एग्जेम्पशन लगा सकते हो कोर्ट में, या फिर टेम्परेरी एग्जेम्पशन भी आप ले सकते हो, उसके बारे में भी आप जरूर बताना। हमें यहाँ पे कमेंट्स का इंतजार रहेगा। इसमें मैं आपको जजमेंट का एक हवाला देना चाहूंगा जिस जजमेंट का सहारा आप ले सकते हो, जैसे कि रामेश्वर यादव वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। इस मामले में दोस्तों हुआ क्या था कि जो ये व्यक्ति था, जो रामेश्वर जिसके अगेंस्ट ये केस दर्ज किया गया था, वो केस दर्ज हुआ पटना में और ये रहते थे पुणे में। तो इन्होंने एक एप्लीकेशन मूव की कि मैं बार बार, मेरे लिए आना पॉसिबल नहीं है, जब मेन प्रोसीडिंग्स होगी तब मैं आ जाऊंगा, या मेरे वकील साहब इस प्रोसीडिंग को देख लेंगे, बाकी चीज़ों के लिए या बाकी बार बार आने के लिए मुझे एग्जेम्प्ट किया। जब उसने एप्लीकेशन लगाई तो लोअर कोर्ट ने इस एप्लीकेशन को डिसमिस मार दिया। ये हाई कोर्ट गए, फिर डिसमिस इनकी एप्लीकेशन हो गई, हाई कोर्ट ने भी डिसमिस कर दिया। सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में ये बताया जाता है कि हाँ आप परमानेंट एग्जेम्पशन ले सकते हो, क्योंकि ये बोलकर सिर्फ एप्लीकेशन डिसमिस कर दी गई थी कि आप फिट हो, हेल्थ एंड फाइन हो, मतलब आप आ सकते हो, हेल्दी फिट हो आप, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं तो आप कोर्ट बार बार आ सकते हो, तो आपको परमानेंट एग्जेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। डिस्टेंस की बात नहीं की गई थी, डिस्टेंस काफी था 1700-1800 किलोमीटर का, तो बाद में परमिशन दी गई कि हाँ बार बार कोर्ट मत आइए। जब भी दोस्तों ऐसी एप्लीकेशंस जब भी एक्सेप्ट होती है तो कुछ कंडीशंस भी आप पर लगाई जाती है। गाइडलाइंस है कुछ सुप्रीम कोर्ट की कि अगर आप कभी भी ऐसी कोई परमानेंट एप्लीकेशन लगाओगे, परमानेंट एग्जेम्पशन की 205 में आप एप्लीकेशन लगाते हो, तो कुछ चीजें हैं, जैसे क्या क्या आप ध्यान रखोगे कि आपकी जो परमानेंट एग्जेम्पशन जो एक्सेप्ट की कोर्ट ने, उसमें आपके वकील साहब सभी तारीखों पर आएंगे और किसी भी तरह से जो ट्रायल चलाया जाता है, जो ट्रायल चलाया जाएगा, कोर्ट की पूरी जो प्रोसीडिंग होगी वो किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। वकील साहब आपके आएंगे और जब भी कभी जरूरत होगी या फिर कभी भी ऐसी कोई जरूरत कोर्ट को दिखेगी तो कोर्ट आपको बुलाएगी। दूसरी बात ये कि जब भी कोई गवाही होंगी कि गवाह आते हैं, किसी को पहचानना है, आपको आइडेंटिफाई करना है, या कोई ऐसी गवाही जिसमें आपका होना बहुत ज़रूरी है, तो कोर्ट आपको कोर्ट में बुला सकती है। यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है। साथ में ही एक और चीज़ जो तीसरी गाइडलाइन दी गई कि इसके अंदर आप एक एनओसी देंगे, मतलब कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देंगे, एफिडेविट देंगे कि आपकी जो प्रोसीडिंग है पूरे केस की वो चलाएंगे आपके वकील साहब।
और वकील साहब सभी चीजें जो आगे प्रोसीड करेंगे उसमें कोई भी ऑब्जेक्शन, किसी तरह का ऑब्जेक्शन आपके पास नहीं है, आप कोई ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे। ऐसा ना हो फ्यूचर में आपको कन्विक्शन हो जाए, बाद में आप खड़े हो जाओ कि नहीं मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं या मैं ऐसा चाहता ही नहीं था, मेरे वकील साहब ने गलती कर दी। ऐसा नहीं होगा। वो पूरी प्रोसीडिंग आपके वकील साहब के द्वारा चलाई जाएगी। आप अपने वकील साहब से हर तरह की स्टेटस ले सकते हो, अपडेट ले सकते हो। यहाँ पर दोस्तों एक और जजमेंट भी आया था जिसके अंदर की पुनीत डालमिया वर्सेस सीबीआई था। इसमें भी ये बताया गया, जो पुनीत डालमिया है इन्होंने मेंशन किया उसके अंदर कि मेरा बिजनेस बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, बहुत प्रॉब्लम होती है मेरे बिजनेस में, सफ़र कर रहा है बहुत ज़्यादा, बार बार कोर्ट आना जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो इसमें मुझे परमानेंट एग्जाम किया जाए। तो ऐसे में भी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर भी परमानेंट एग्जाम्शन दी। ऐसे केस में भी तो आप अपने मामले में भी परमानेंट एग्जाम्शन की बात कर सकते हैं। आप नहीं कोर्ट आना चाहते बार बार तो ना आए, बट वहाँ पर आपके वकील साहब उस केस की पैरवी को पूरा करेंगे। और दोस्तों नॉर्मली आप अगर देखोगे तो एक दिन 2 दिन के लिए तो एग्जाम्शन कोर्ट में लगना ये आम है। हम हमेशा देखते हैं कोर्ट में, हम खुद अपने जो क्लाइंट्स होते हैं उनकी भी एग्जाम्शन लगानी पड़ जाती है। कई बार वो शादी ब्याह में बिजी होते हैं, कई बार घर में कोई बीमार है, वो खुद बीमार है, खुद की पर्सनल कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसमें वो उस डेट तो कोर्ट में नहीं आ सकते। किसी की तबीयत दोस्तों कभी भी खराब हो सकती है, कोई डेथ किसी की हो सकती है। तो ऐसे में जो आप कभी कभी टेम्परेरी एग्जाम्शन जो होता है उस दिन, जिस दिन क्या कोर्ट में डेट थी, उस दिन हाजिरी माफी के लिए भी आप नॉर्मली एप्लीकेशन देखोगे वकील साहब कोर्ट में लगाते हैं। पर परमानेंट एग्जाम्शन का भी आप यहाँ पे हवाला ले सकते हो, उसका भी सहारा ले सकते हो। कोई भी किसी तरह के सवाल दोस्तों आपके दिल में है, कुछ भी आप जानना चाहते हैं, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में सवाल आप जरूर पूछना। हो सकता है हम आपको रिप्लाई कर सकें, हो सकता है आपकी हेल्प कर सकें। कुछ जानना चाहते हो अपने केस के बारे में तो आप व्हाट्सएप करें, हम आपको उसका भी रिप्लाई देंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस हम आपके लेकर आ सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया, तो धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहिए।